नमस्कार। दंतेवाड़ा जिले पर एक और भर्ती निकली। वह कार्यालय प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गीदम जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण पक्ष इंद्रावती भवन ब्लॉक नंबर 4 प्रथम तल अटल नगर रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं हेतु जारी विभिन्न आदेशों व निर्देशों तथा संयुक्त संचालक प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर के आदेश क्रमांक 931 दिनांक 6 अगस्त 2026 के अनुपालन में जिला दंतेवाड़ा में संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गीदम में स्वीकृति प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध व्यवसायों विषय के लिए प्रशिक्षण सत्र 2026-27 के लिए मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चर हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट या फिर डाक के माध्यम से या फिर स्वयं उपस्थित होकर के बिल्कुल कार्यालय यहाँ पर दिया गया है। इसी पते पर प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था श्री अटल बिहारी वाजपेयी एजुकेशन सिटी जावंगा गीदम जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ ये पिन कोड नंबर दिया गया है। इसी पते पर आपका आवेदन कर सकते हैं। आवेदन स्वयं उपस्थित होकर के भी आप लोग आवेदन कर सकते हो। क्लियर आवेदन आपको जमा करने की अंतिम डेट है 25 अगस्त 2026 तक। बिल्कुल आपको शाम 5 बजे तक आवेदन पहुंचाने होंगे। कार्यालय पर आपको आवेदन करने होंगे। आपको टाइम दिया जा रहा है, डेट आपको निर्धारित हो गया। क्लियर। चलिए इसकी कौन कौन से विषय है पद अनुसार आपको बताते हैं। शैक्षणिक योग्यता तो स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें पदों की जानकारी दिया गया है। तो व्यवसाय विषय का नाम है वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए है, जिसमें ऑपरस एक ही पद निर्धारित किया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक ही पदों पर भर्ती की जाएंगी, जिसमें इसके अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्यवसाय का नाम है वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। यहाँ पर संस्था का नाम आपको पता हो गए होंगे कि शासकीय ऑपरस गीदम है, जिसके लिए एक ही पद निर्धारित किया गया है। इसके लिए वांछनीय योग्यता और तकनीकी योग्यता यहाँ पर दिया गया है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षण और परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण और परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र एवं राज्य व्यावसायिक परीक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त बोर्ड से या विश्वविद्यालय से या बोर्ड से बिल्कुल मैकेनिक इंजीनियरिंग की आपके उपाधि पदोन्नति यहाँ पर उत्तीर्ण होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद तीसरी नंबर का है अभ्यर्थी जो DGT के उच्चतर प्रशिक्षण संस्थाओं से ATI, CTI, NVTI, RVTI, ITOR से उत्तीर्ण हो को चयन को प्राथमिकता दिया जाएंगे। इसकी शैक्षणिक योग्यता। क्लियर। चलिए इसकी महत्वपूर्ण टॉपिक है और भी आपको बताते हैं जिसमें अंकों का निर्धारण किया गया है। जी हाँ, ये मतलब आपके शैक्षणिक अंकों के आधार पर ही आपकी चयन प्रक्रिया किए जाएंगे। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं जिन पदों के लिए CTI, ATI आवश्यक है उन पदों के लिए 1 वर्षीय CTI, ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी के ATI, CTI परीक्षा की तकनीकी योग्यता ITI, उसके लिए डिप्लोमा और डिग्री परीक्षा की प्राप्तांकों के आधार पर प्राथमिकता देते हुए मेरिट सूची तैयार की जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट है CTI, ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर ही किया जाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आवेदक के पास किसी व्यवसाय विषय के पद के लिए एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र जैसे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिन प्रमाण पत्र अंक सूची में सर्वाधिक होंगे उसके आधार पर चयन सूची तैयार किया जाएंगे। इसकी शैक्षणिक योग्यता। क्लियर। किस आधार पर आपकी चयन प्रक्रिया किया जाएंगे, तो इसी के आधार पर आपकी चयन प्रक्रिया किया जाएंगे जो आपने सुने हो, जो आपने देख रहे होंगे। क्लियर। अब चलिए आते हैं इसकी नेक्स्ट की ओर जो नियम और शर्तें हैं। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी नियम और शर्तें ध्यान दीजिएगा। जैसे आवेदक निर्धारित प्रारूप में ही जमा करेंगे जो कि कार्यालय प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था श्री अटल बिहारी वाजपेयी एजुकेशन सिटी जावंगा गीदम जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से प्राप्त
किया जा सकता है। उसके बाद आवेदन करने से पूर्व बिल्कुल नियम और निर्देशों का भली भांति अवलोकन कर आपको प्रस्तुत करने होंगे। अपूर्व कोई भी बिल्कुल अस्पष्ट त्रुटिपूर्ण आवेदन प्राप्त मान्य नहीं किया जाएंगे। इसके संबंध में आवेदक को कोई सूचना नहीं दिए जाएंगे। तो कोई भी आपका गलतियां होता है आवेदन करते समय तो बिल्कुल उसको आपको ध्यान में रखनी होगी, कोई भी गलतियां ना हो, वरना स्वयं की जवाबदारी होंगे। विभाग द्वारा, संस्था द्वारा कोई भी आपको वहां पर सूचना नहीं दिया जाएंगे। क्लियर, ये ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि मेहमान प्रवक्ताओं में आवश्यकता या अधिकतम 1 से प्रशिक्षक सत्र हेतु आमंत्रित किए जाएंगे। मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा है प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएंगे। स्पष्ट कारण दर्शाते हुए प्रशिक्षण कार्य जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य संस्था प्रमुख यहाँ पर द्वारा लिया जाएंगे। क्लियर ये। उसके बाद चलिए इसकी जो आयु सीमा है और सैलरी है आपको बताते हैं। इसकी जो दिशा निर्देश है आप पढ़ लीजिएगा भली भांति आप लोग डिटेल्स में, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मंथली वेतन, जिसमें पृथक संस्थाओं व्यवसायों विषय के लिए पृथक पृथक आवेदन जमा करना होंगे, जिसमें संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ अटल नगर नवा रायपुर के निर्देशानुसार मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिए बिल्कुल यहाँ पर घंटा दिया गया है। प्रति घंटा 140, मतलब कि 140 की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे का मानदेय प्रावधान है। बिल्कुल। उसके बाद प्रति अधिकतम जो आपका मंथली सैलरी है 15,000 रुपये मानदेय होंगे, जो कि समय समय पर शासन द्वारा जारी के अनुसार परिवर्तनीय होंगे आपके सैलरी में। उसके बाद मेहमान प्रवक्ताओं को माह के कार्य दिवसों में 1 दिन से अधिक अनुपस्थिति होने पर निर्धारित मानदेय से बिल्कुल नियमानुसार कटौती किया जाएंगे आपके सैलरी में। जो आपका मंथली सैलरी है, अगर आपने कोई भी छुट्टियां लेते हो तो आपका सैलरी से कटौती किया जाएंगे। क्लियर। उसके बाद स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें जो आपका और भी नियम है उसको पढ़ लीजिएगा इस भली भांति। उसके बाद चलिए आपको मेन टॉपिक को बताते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आवेदन निर्धारित स्थगन प्रपत्र में दिनांक 25 अगस्त 2026 5 बजे तक आपको स्वयं उपस्थित होकर के या फिर आप लोग अथवा पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसी पते पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था श्री अटल बिहारी वाजपेयी एजुकेशन सिटी जावेंगे गीदम जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़, पिन कोड नंबर दिया गया। इसी पते पर आपको अंतिम तिथि से पहले ही आपको आवेदन करनी पड़ेगी। क्लियर। उसके बाद लिफाफे के ऊपर बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से जिन पदों के लिए आप लोग आवेदन कर रहे होंगे बिल्कुल व्यवसाय का नाम उल्लेख करना अनिवार्य होंगे आप सभी को। क्लियर। उसके बाद आयु सीमा निर्धारित किया गया, तो ध्यान दीजिएगा आवेदक की न्यूनतम आयु दिनांक 1 जनवरी 2026 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण कर ली होंगी, मतलब 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। वांछित प्रमाण पत्रों जैसे आपके शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची, तकनीकी योग्यता ATI CTI एवं निवास प्रमाण पत्र तथा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र जिनके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करके अनिवार्य रूप से आपको आवेदन करनी पड़ेंगी। सादे कागज में आपको प्रस्तुत भी करना पड़ेंगे। क्लियर। ये देख लीजिएगा आवेदन को। उसके बाद अपूर्व दृष्टि किसी भी प्रकार का त्रुटिपूर्ण आपका आवेदन पर होता है तो आपको आपके आवेदन को बिल्कुल निरस्त किया जाएंगे। संस्था द्वारा कोई भी वहाँ पर विचार विमर्श नहीं किया जाएंगे। तो इसको पढ़ लीजिएगा। जो आवेदन करना चाहते होंगे तो इसके आवेदन पत्र का प्रारूप इसको प्रिंट आउट निकलवा करके ऑनलाइन सेंटर से साफ अक्षरों पर स्पष्ट रूप से भरनी होगी। जिन पदों के लिए, जिन संस्था के लिए आप लोग आवेदन करें उस संस्था का नाम लिख करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे भरनी होगी, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अपनी कलर पासवर्ड साइज फोटो चिपकानी होगी। क्लियर। यहाँ पर उसके बाद जिन पदों के लिए आवेदन करना चाह रहे हो तो यहाँ पर अपनी स्पष्ट रूप से भरनी होगी साफ सुथरे अक्षरों पर। जैसे अपनी आवेदक का नाम लिखना है, पिता का नाम है, माता का नाम दर्ज करनी होगी इधर। उसके बाद जाति अपनी, उसके बाद वर्ग OBC ST SC, इस तरीके से अपनी जन्म तिथि है अंकों में शब्दों में। उसके बाद पत्र व्यवहार का पूरा पता, जैसे अपना स्थायी पता होंगे तो उसी को आपको पत्र व्यवहार की पता पर डालनी होगी जहाँ पर रखते हो उसी पता को। उसके बाद दूरभाष मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल ID, उसके बाद स्थायी निवासी आपका पूर्ण पता डालने होंगे, जहाँ पर रहते होंगे निवास रहते होंगे तो उसी पते को आपको डालनी होगी। तो पत्र व्यवहार का पता और स्थायी निवास का पूर्ण पता आपको सेम रखनी होगी। क्लियर। उसके बाद CTI ATI जो आपके शैक्षणिक योग्यता है उसको भी दर्जा करनी होगी यहाँ पर। उसके बाद ये जो शैक्षणिक योग्यता है उसको भी यहाँ पर हाँ या नहीं पर दर्जा करनी होगी। क्लियर। उसके बाद नीचे पर जो शैक्षणिक योग्यता है इस तालिका को आपको भरनी कैसे होंगी, तो जिन जिन आपने वर्ष जिस
परीक्षा दिए हो, उन परीक्षा उत्तीर्ण किए हो, उन वर्षों का नाम लिखना है, उन परीक्षाओं का नाम लिखना है। साथ में मान्यता आपका जो संस्था है, कौन से संस्था से आपने परीक्षा दी हो, कौन कौन से संस्था से आपने परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उसको भली भांति यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेख आपको करनी होंगी। यहाँ पर लिखा है मंडल, किसी बोर्ड से, विश्वविद्यालय से, उसके बाद ITI से संस्था का नाम लिखना है, इधर जो परीक्षा दी हो उनको नाम लिखना है। उसके बाद अपनी कौन कौन से परीक्षा नंबर दिए हो, तो कौन कौन से विषय से आप लोग दिए हो उत्तीर्ण हुए हैं उसको दर्ज करनी होगी। उसके बाद अपनी श्रेणी जैसे कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरीके से आपको जो है दर्ज करनी होगी। उसके बाद कितने कितने अंक आपको मिले होंगे उनको, मतलब सभी विषय मिला करके कितने टोटल आपको अंक मिले हैं उसको आपको लिखनी होगी। उसके बाद लास्ट में अपनी कौन कौन से जो परीक्षा दिए हो उनमें से कितने कितने % आपको मिला है उसको यहाँ पर दर्जा करनी होगी। क्लियर? इस प्रकार से आप लोग इस सारणी को भर सकते हो। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं कि आपके जो जरूरी दस्तावेज है, प्रमाण पत्र होंगे, उन सारे प्रमाण पत्रों को यहाँ पर आपको दर्जा करनी होंगी स्पष्ट रूप से। क्लियर? और इन्हीं सारे शैक्षणिक योग्यता जो आपके पास होंगे और प्रमाण पत्र होंगे, उन्हीं सारे दस्तावेज के साथ आपको बंद लिफाफे पर स्पष्ट रूप से आपको बिल्कुल संलग्न करके भर करके बंद लिफाफे पर आपको ऑफलाइन पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट या फिर स्वयं उपस्थित होकर के आपको आवेदन करना पड़ेंगे। स्क्रीन पर देख सकते हैं शपथ पत्र, इसको भी आपको प्रिंट आउट निकलवा करके भरनी पड़ेंगी। क्लियर? आप सभी को जानकारी होगी। छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आप सभी लोगों के लिए, तो जल्दी से जाइए। आप लोग इस पर आवेदन करना चाहते हो तो आप लोग आवेदन कीजिएगा, क्योंकि अंतिम डेट है 25 अगस्त 2026 आवेदन करने के लिए। तो वीडियो को शेयर कर देना। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी तक ऐसी नए नए रोजगार, नौकरी और जॉब की इन्फॉर्मेशन पहुंचते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।